नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोहिर सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। ताशकंद में भारतीय समुदाय यानी आईसीटी ने रमजान के पवित्र महीने के उपलक्ष्य में उज्बेकिस्तान की राजधानी में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। आईसीटी के अध्यक्ष अशोक कुमार तिवारी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन ले ग्रैंड प्लाजा में किया गया, जिसमें छात्रों सहित कई भारतीय नागरिकों के साथ साथ उज्बेक के गणमान्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि आईसीटी उज्बेकिस्तान भारतीय संस्कृति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है, जहां होली, दिवाली, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, दशहरा और वैसाखी जैसे प्रमुख त्योहारों के लिए समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। ये संगठन देश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सहायता और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है, जिससे भारतीय प्रवासियों और उज्बेकिस्तान के बीच संबंध अधिक मजबूत होते हैं। और वहीं बात करते हैं लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां आजम खान से मिलने अब्दुल्ला आजम उनके बेटे पहुंचे और सीतापुर जेल में बंद है आजम खान, जिनसे मुलाकात करने उनके बेटे पहुंचे। जेल मैनुअल के हिसाब से अब्दुल्ला आजम ने उनसे मुलाकात की है। बढ़ते हैं आगे। वहीं प्रदेश में पुलिस हिरासत और महिलाओं की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। बलिया में महिला का फंदे से लटकते मिले शव और बस्ती में पुलिस हिरासत में युवक की मौत मामले की पड़ताल करने शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद मौके पर पहुंचे और अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि वे दोनों जिलों के स्थानीय नेताओं के साथ पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे, परिजनों को सांत्वना भी देंगे। पूरी पार्टी पीड़ितों के साथ उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। गुलाब राय ये सरिया गांव में आया हूँ, जहाँ पर एक बहुत ही अबोध बच्ची की हत्या कर दी गई और निश्चित तौर से ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है, क्योंकि पीछे हाथ बंधा है बिटिया का। तो पहली बात तो वो पीछे तो कोई बांध ही नहीं सकता। अभी मैंने प्रयास कराया, मैंने कहा जरा पटेल जी से बांधो, हाथ नहीं बांध पा रहे, जो पीछे हाथ करके बांध नहीं पाएगा और चढ़ेगा फिर कोई कैसे। मैं तो पहली बार, मैं 32 साल से राजनीति में हूँ, 5 बार का विधायक हूँ, मंत्री रहा हूँ, तो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं और ये पूरी तरीके से ये योगी जी की सरकार में पुलिस निरंकुश हो गई है। गुलाब राय ये सरिया गांव में आया हूँ, जहाँ पर एक बहुत ही। बढ़ते आगे आगरा से खबर सामने आ रही, जहां सपा सांसद रामजी लाल सुमन से जुड़ी जानकारी आपको बताते चले। सांसद के बेटे और 200 समर्थकों के खिलाफ तहरीर दी गई है। दीपक सिसोदिया ने इस मामले को लेकर तहरीर दी है, साथ ही साथ उन्होंने इसको लेकर कार्रवाई की मांग भी की। आपको बताते चले, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में सपा कार्यकर्ताओं ने छतों से पत्थर जो है वो फेंके, इसका आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने खुद मेडिकल जांच कराने की भी मांग की है। पूरा मामला थाना हरि पर्वत क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो ये सपा सांसद रामजी लाल सुमन से जुड़ी जानकारी आपको बताते चले। अब इसको लेकर तहरीर दी गई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंकने का आरोप भी लगा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पत्थर फेंकने का, छतों से पत्थर फेंकने का आरोप लगे हैं और शिकायतकर्ता ने खुद का मेडिकल कराने की भी मांग की है। और वहीं बाराबंकी से आपको बताते चले खबर सामने आ रही, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति बताई जा रही है। बाराबंकी में सालों से जमे डिप्टी सीएमओ निलंबित किए गए हैं। धनराशि मांगने वाले डॉक्टर राजीव दीक्षित निलंबित किए गए हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रमाण पत्र के लिए धनराशि की मांग की थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएमओ को सस्पेंड कर दिया। प्रमुख सचिवालय स्वास्थ्य को विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। डॉक्टर राजीव दीक्षित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश डीएम की रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई। वहीं लापरवाही बरतने में सीएमओ के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर अवधेश यादव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अब सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, कहीं ना कहीं उस पर एक्शन लेते हुए सरकार नजर आ रही है।
खबरों में बढ़ते हैं आगे। एटा के बोरार कला गांव में मामूली कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और ईंट पत्थर भी चले, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके तहत आरोप लगाया जा रहा है कि सूचना के बावजूद पुलिस को पहुंचने में 1 घंटे देर लगी। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं अब पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। रुक करते अगली खबर की ओर। बरेली से खबर सामने आ रही है, जहां बरेली में शराब की दुकानों पर इन दिनों भारी भीड़ जो है वो उमड़ रही है। और इसकी वजह की बात करें तो 31 मार्च को खत्म होने वाला स्टॉक, जिसे जल्द से जल्द बेचने के लिए दुकानदारों ने एक बोतल के साथ एक फ्री का ऑफर जो है वो निकाल दिया है। अब जैसे ही इस ऑफर की खबर फैली, ग्राहकों की भीड़ शराब की दुकानों पर लगनी शुरू हो गई है। योगी सरकार के शराब पर बंपर ऑफर पर आम आदमी पार्टी ने शराब के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश में शराबबंदी बंद करने की मांग की गई है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो माननीय योगी जी की सरकार है, ये शराब पर बम्पर छूट दे रखी है। शिक्षा पर छूट होनी चाहिए, अस्पतालों पर छूट होनी चाहिए, बच्चों के विकास और नौकरी पर छूट होनी चाहिए, ना कि नशे पर छूट होनी चाहिए। इस सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर नशे पर छूट मचा रखी है, शराब की भरमार उत्तर प्रदेश के अंदर कर रखी है। देखिए, मांग हमारी है कि आम आदमी पार्टी जो है वो सामाजिक मुद्दों पर हमेशा उन पर काम करती है, और उसी तरीके का मुद्दा जो है हम जो उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो यही मांग लेकर के मुहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा अपनी मांग रखना चाहते हैं कि इस समय जिस तरीके से शराब की बिक्री को इतना आसान कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से शराब ले पा रहा है, जहाँ एक के साथ एक बोतल फ्री का अभियान चल रहा है। एक तरीके से आप सड़कों पर कंडीशन देखिए, आप जाके दूर दराज के गाँव में कंडीशन देखिए, तो एक बहुत ही ये सिस्टमेटिक तरीका नहीं है। और जब भी आप सिस्टम को फेल करेंगे, आप हमेशा जो है नई कुरीतियों से और नई परेशानियों से आप जूझेंगे। हम चाहते हैं। और बढ़ते हैं आगे। अयोध्या से खबर सामने आ रही है। एक और जानकारी आपको बताते चले, भव्य श्री राम जन्मोत्सव का आगाज 9 दिवसीय उत्सव का आज से शुभारंभ हो रहा है। तो अयोध्या से जानकारी आपको बताते चले, श्री राम जन्मोत्सव का आगाज जो है होने जा रहा है। 9 दिवसीय उत्सव का आज से शुभारंभ। विभिन्न स्थलों पर राम कथा की शुरुआत। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन के लिए विशेष स्वागत द्वार भी तैयार किए गए। कल से सभी धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत की जाएगी। अयोध्या नगरी भक्ति उल्लास के रंग में सराबोर नजर आ रही है। तो रामलला के दर्शन के लिए जो है अब फिर से बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल से सभी धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत की जाएगी। तो अयोध्या नगरी भक्ति उल्लास के रंग में सराबोर नजर आ रही है। भव्य श्री राम जन्मोत्सव का आगाज होने जा रहा है और 9 दिनों की जो है ये उत्सव शुभारंभ इसका हो रहा है। और ऐसे में देखें तो जो श्रद्धालु है दूर दूर से एक बार फिर रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। वहीं आपको बताते चले, अलग अलग जगहों पर रामकथा की शुरुआत भी होगी और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं इसके लिए बताया जा रहा है कि रामलला के दर्शन के लिए विशेष स्वागत द्वार भी बनाए गए। यानी कि पूरी जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। कल से सभी धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत भी हो जाएगी और रामनगरी अयोध्या भक्ति उल्लास के रंग में रंगी हुई नजर आएगी। बढ़ते हैं आगे। मेरठ से खबर सामने आ रही, शराब घोटाले के खिलाफ नाराजगी और जिलाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे। जो कार्यालय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, शराब घोटाला बंद करो के नारे भी लगाए गए हैं। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता नजर आए। तो मेरठ का यह मामला आपको बताते चले, बढ़ते नशे के खिलाफ आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन देखने को मिला। योगी सरकार द्वारा शराब में जो बंपर ऑफर दिया गया है और इसी को लेकर विरोध जताते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता
जो अधिकारी हैं उनके कार्यालय पहुंचे और यहां उन्होंने अपना विरोध जताया। ऑफर को तत्काल प्रभाव से खत्म करने की मांग की है। शराब के प्रचार प्रसार पर भी रोक लगाने की मांग आम आदमी पार्टी की ओर से की गई है और बैनर लेकर बीजेपी का बोतल पर बोतल फ्री ऑफर शराब घोटाले के खिलाफ आपका प्रदर्शन, ये जो बैनर है इस पर लिखा हुआ लेकर ये लोग तमाम लोग पहुंचे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जिलाधिकारी के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। देखिए, आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय सांसद संजय सिंह जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पे योगी के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में योगी के राज में शराब घोटाला हो रहा है और किसके संरक्षण में है? योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में। एक के साथ एक फ्री बोतल शराब की दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के नौजवान युवाओं को शराबी और जुआरी बनाने का प्लान है। एक तरफ जहाँ रोजगार उनको नहीं मिल रहा, जहाँ भुखमरी के सामने लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अस्पताल में इलाज नहीं है, शिक्षा बहुत महंगी है, जो मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री कर दी योगी आदित्यनाथ ने। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसके खिलाफ आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देने जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से आए और आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय सांसद संजय सिंह जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश के और वही रुक करते अगली खबर की ओर। महोबा से खबर सामने आ रही है, जहां महोबा के कस्बा थाई मोहल्ले का एक बुजुर्ग पिता आज अपने ही बेटों के जुल्म का शिकार होकर बेबस और लाचार जिंदगी जीने को मजबूर है। कभी जिस पिता ने खून पसीना बहाकर जमीन, दुकान और मकान खड़े किए, उसी ने बेटों की खुशहाल जिंदगी के लिए सब कुछ उनके नाम कर दिया। लेकिन आज वही पिता 2 वक्त की रोटी और जेब खर्च के लिए मोहताज है। दरअसल कस्बा थाई के सुरेश सोनी ने अपना सब कुछ बेटों के नाम कर दिया और इस भरोसे के साथ कि बुढ़ापे में वे उनकी सेवा करेंगी, मगर बेटों ने भरोसे का गला घोंट दिया। अब वे ना ही माता पिता का खर्च उठाते हैं और ना ही ढंग से बात करते हैं। सुरेश सोनी ने बताया कि जब उन्होंने बेटों से 100 रुपए मांगे तो बेटे ने महज 20 रुपए दिए। जब सुरेश ने पूरा खर्च मांगा तो दोनों बेटों ने उन्हें बेरहमी से पीट डाला। बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय उन्हीं बेटों ने अपने पिता को घायल कर दिया लाठी से पीटकर। पिटाई के बाद घायल सुरेश को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पिता ने रोते हुए कहा कि मैंने सोचा था कि बुढ़ापे में मेरा बेटा सहारा बनेंगे, मगर उन्होंने तो जीते जी मरने को मजबूर कर दिया। काश मैंने अपनी जमीन और संपत्ति उनके नाम ना किया होता। सुरेश सोनी ने अपने दोनों बेटों के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि वे सिर्फ शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, जहां उन्हें अपनों के ही हाथों पीड़ित प्रताड़ित ना होना पड़े। लड़कन ने मारो फिर जायदाद लगी, दुकान ले ली, सब ले लो, वो आप बाहर कर दो हमें। आज 100 रुपये 50 20 रुपये का तरसा रहे, खर्चा नहीं दे रहे हैं और अपने कर रहे, 1.5 के होटल में रह रहे हैं, सब ले लो मुझे, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। तो मैं काय मारू सू ईद पर खर्चा मांगू मैंने, मगर 100 रुपये दे दूँ। पर मांगे मैंने 100 रुपये ना दे, बोले बोनी नहीं भैया। मैंने कल मांगे कर, बोले बोनी नहीं भैया। तो आज मारे तो 20 रुपये दे रहे हैं। मैं 20 में घर चला रहा हूँ, पति पत्नी जो है, पत्नी घर में है। अच्छा जी, माँ से बोलत नहीं है, माँ से कम नहीं बोलत, बात नहीं करत, हमसे बात नहीं करत कम। लड़कन ने मारो फिर जायदाद लगी, दुकान ले ली, सब ले लो, वो आप बाहर कर दो हमें। आज 100 रुपये 50 20 रुपये का। तो फिलहाल के इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।